मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका फिर से स्वागत है क्विक सपोर्ट फॉर स्टडी में। आज मैं आपको पढ़ाने जाऊंगा चैप्टर 19 ऑफ ज्योग्राफी एसएसटी क्लास 7 का नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। Natural vegetation refer to the large-scale growth of plant life in a region without any human interference. The growth depends on the factor like temperature, rainfall, and the type of soil at a place. Based on these factors, vegetation fall under the following three categories: forests, grasslands, and desert vegetation. मतलब नेचुरल वेजिटेशन वो होता है जो जिसमें बहुत सारे नंबर के प्लांट्स होते हैं और बिना ह्यूमन उसमें जिसमें ह्यूमन नहीं आते। और ये ग्रोथ जो होती है डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, बारिश होने पे और सॉइल पे, जगह जगह के सॉइल पे। ठीक है। और इसके मतलब 3 कैटेगरीज होती हैं इसकी वेजिटेशन की। एक होती है फॉरेस्ट, एक ग्रासलैंड, एक डेजर्ट वेजिटेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे फॉरेस्ट की। Forests are defined as large area thickly covered with vegetation in the form of tree. There are 6 types of forests in the world based primarily on temperature and rainfall. मतलब फॉरेस्ट 6 टाइप्स के होते हैं। फॉरेस्ट मतलब क्या होता है वो बता दूं पहले। फॉरेस्ट वो होता है जहाँ पे बहुत सारे पेड़ होते हैं घिरे हुए, उसको हम फॉरेस्ट कहते हैं। और अब मैं बताता हूँ कि कुछ तरीके के फॉरेस्ट होते हैं, उनको बताता हूँ। 6 तरीके इसके फॉरेस्ट होते हैं प्राइमरीली, जो कि डिपेंड करते हैं टेम्परेचर और रेनफॉल पर। सबसे पहला है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की। चलिए ये पढ़ते हैं। These forests are found in the hot and wet equatorial region and the tropical area that receive heavy rainfall. The Amazon basin of South America, Selva, the Zerine basin of the Africa, and the countries Southeast Asia have such forest. मतलब ये इस तरीके के ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पाए जाते हैं हॉट और वेट रीजन पे। मतलब इक्वेटर के आसपास जो जगह होती हैं वहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है और वहीं पे पाए जाते हैं। जैसे कि अमेज़न बेसन, मतलब अमेज़न के आसपास जो ट्री हैं वो उसके ट्रांसपिरेशन की वजह से वहाँ पे बहुत बारिश होती है। जो कि सेल्वा है उस मतलब वहाँ पे पाया जाता है ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। और भी हैं जैसे जेराइन बेसन, इन जगह पाया जाता है और साउथ ईस्ट एशिया में ही पाया जाता है। There is heavy undergrowth of a large variety of creeper and plant and therefore commercial lumbering is not possible. मतलब यहाँ पे बहुत सारे क्रीपर होते हैं। यहाँ पे हार्डवुड ट्री सच एज महोगनी, एबोनी, ग्रीन हर्ट, रबर एंड रोजवुड आर द मेन स्पीशीज दैट थ्राइव हेयर। हार्डवुड के ट्री जैसे कि महोगनी, एबोनी, ग्रीन हर्ट, रबर, रोजवुड, ये मेन स्पीशीज है यहाँ पे जो ट्री सर्वाइव करते हैं। एवरग्रीन ट्री ऑल्सो शेड देयर लीव्स बट न्यू वन कीप ग्रोइंग सो दिस ट्री नेवर लुक बैरन। मतलब यहाँ पे भी मतलब एवरग्रीन ट्री में भी शेड होती हैं लीव्स, पर वो पेड़ में जल्दी लीव्स आ जाती हैं। इस वजह से मतलब एक की शेड हुई तो दूसरे की आ गई, तो इस वजह से वो पूरे साल भर हरा हरा रहता है, इसीलिए उसे कहते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट। Gorilla, leopard, apes, monkey, elephant, hippopotamus, snake like the python and the anaconda and endless number of birds are found here. मतलब यहाँ पे बहुत सारे एनिमल पाए जाते हैं जैसे कि गोरिल्ला, लेपर्ड, एप्स, मंकी, एलिफेंट, हिप्पोपोटामस, स्नेक, और जैसे कि स्नेक का बताया जैसे पाइथन और एनाकोंडा। और यहाँ पे बहुत सारी बर्ड पाई जाती हैं। अब हम बात करेंगे ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में। These forests, also called monsoon forests, are found in area that experience seasonal rainfall. Trees shed their leaf in the dry season to conserve water. These forests cover large part. अब मैं पहले इसका मतलब समझा दूँ, फिर अगले पेज पे जाते हैं।
ये ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट क्या होता है? ये फॉरेस्ट वो होते हैं जो मॉनसून फॉरेस्ट, इनको हम ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट कहते हैं, और इसको ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट को हम ये भी कहते हैं मॉनसून फॉरेस्ट। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं? जहाँ पे सीजनल रेनफॉल होती है, सीजन में रेनफॉल होती है। और ये यहाँ पे जो ट्री पाए जाते हैं वो लीफ को शेड करते हैं जब ड्राई सीजन आता है, पानी को बचाने के लिए। और ये बहुत बड़े पार्ट को घेरती है इंडिया के, नदर्न इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड कंट्रीज ऑफ सेंट्रल अमेरिका। मतलब ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? जैसे कि इंडिया में, नदर्न इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया में और सेंट्रल अमेरिका जैसी कंट्रीज़ में। द वेजिटेशन कंसिस्ट ऑफ हार्डवुड ट्री लाइक साल, टीक एंड बम्बू। यहाँ पे हार्डवुड ट्री मिलते हैं जैसे कि साल, टीक, बम्बू। इन द डेल्टा रीजन रिच मैंग्रोव फॉरेस्ट एंड फाउंड, मतलब आर फाउंड, मतलब यहाँ पे मैनग्रोव फॉरेस्ट होते हैं। मैनग्रोव मतलब मैनग्रोव एक तरीके के ट्री होते हैं जो कि हमें वहाँ पे मिलते हैं डेल्टा में। टाइगर आर फाउंड ऑल ओवर इंडिया इंक्लूडिंग सुंदरबन डेल्टा। अदर इम्पोर्टेंट एनिमल ऑफ द रीजन आर एशियाटिक लायन इन द गिर फॉरेस्ट, डियर, एलिफेंट एंड राइनोसोरस। मतलब यहाँ पे पाए जाते हैं जैसे कि अदर एनिमल जैसे पाए जाते हैं एशियाटिक लायन, जो कि गिर फॉरेस्ट आपने सुना ही होगा, फेमस फॉरेस्ट है लायन का। और यहाँ पे डियर भी पाए जाते हैं और राइनोसोरस भी पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में। Area which with low temperature but sufficient rainfall have mixed forest of deciduous tree in the plain and the coniferous tree on the higher land. These forests are found in the eastern coast of country situated in the temperate region, southeastern USA, southern China and southern eastern Brazil, उरुग्वे, साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया एंड ईस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अफ्रीका। मतलब यहाँ ये टेम्परेट आपने सुना ही होगा। टेम्परेट मतलब होता है जिस टेम्परेचर में होता, मतलब जहाँ पर टेम्परेचर होता है टेम्परेट, मतलब ना ही ज़्यादा गर्म ना ही ज़्यादा ठंडा, पर थोड़ा सा कम टेम्परेचर होता है जब भी अगर गर्मी के मुकाबले करें कंपेयर तो। और यहाँ पे सफिशिएंट रेनफॉल भी होती है। तो हम ये मिक्स्ड फॉरेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं डेसिडियस ट्री। यहाँ पे डेसिडियस ट्री होते हैं। द प्लेन एंड कॉर्निफेरस फॉरेस्ट आर हायर लैंड, मतलब जो कि प्लेन होते हैं, कॉर्निफेरस फॉरेस्ट जहाँ पे पाए जाते हैं वो थोड़े से हायर लैंड पे होते हैं। ये जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? जैसे ईस्टर्न कोस्टर्न कंट्री में पाए जाते हैं जैसे कि साउथ ईस्टर्न यूएसए, सदर्न चाइना एंड द सदर्न ईस्ट ब्राज़ील, उरुग्वे, साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया एंड द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अफ्रीका। ओक, यूकेलिप्टस, पाइन, स्प्रूस, बम्बू एंड मलबरी आर फाउंड हेयर। मतलब यहाँ पे ट्रीज पाए जाते हैं जैसे कि ओक, यूकेलिप्टस, पाइन, स्प्रूस, बम्बू, मलबरी, ये इस तरीके के ट्री पाए जाते हैं। डियर, मंकी, बियर, antelopes, wolf, foxes and a great variety of bird consists the wildlife of this region. The panda is species native to China. मतलब यहाँ पे कुछ एनिमल्स पाए जाते हैं जैसे कि डियर, मंकी, बियर, एंटीलोप, वोल्फ, फॉक्स, और यहाँ पे बर्ड बहुत सारे पाए जाते हैं। और पांडा इज स्पीशीज नेटिव टू चाइना, मतलब यहाँ चाइना में हमें पांडा भी मिले जाते हैं। टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट बियॉन्ड द टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट इन द हायर लैटिट्यूड इज एन एरिया रिच इन डेसिडियस फॉरेस्ट। सच फॉरेस्ट फाउंड इन नॉर्थ ईस्टर्न USA, northern western Europe including Norway, Sweden, Finland, British Isles,
part of Russia, northern China, Japan, New Zealand. The vegetation found here include hardwood type as maple, poplar, beech, oak, ash, and elm. Deer, foxes, bison, wolf, and bear are commonly found here. मतलब ये जो होता है टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, वो थोड़े से हायर लैटिट्यूड में पाए जाते हैं, और ये रिच होते हैं डेसिडियस फॉरेस्ट। मतलब यहाँ पे बहुत सारे मतलब पाए जाते हैं जो कि हमारे लिए बहुत यूजफुल होते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं इस तरीके के फॉरेस्ट? ये पाए जाते हैं जैसे कि स्वीडन, फिनलैंड, मतलब नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप में, नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए में, और ये पाए जाते हैं जापान, न्यूजीलैंड। और यहाँ पे हार्डवुड ट्री पाए जाते हैं जैसे कि मैपल, पॉपुलर, बीच, ओक, ऐश, एल्म। और यहाँ पे एनिमल्स कौन से पाए जाते हैं जैसे कि डियर, हिरन, फॉक्स और बाइसन जंगली भैंस या फिर सांड बोलते हैं उसको, वोल्फ एंड बियर आर कॉमनली फाउंड हेयर। ये पाए जाते हैं। अब बात करते हैं मेडिटेरियन फॉरेस्ट के बारे में। मेडिटेरियन फॉरेस्ट वो होते हैं जो कि वार्म और ड्राई समर, मतलब वार्म और ड्राई रहते हैं समर में और ठंडा रहते हैं ठंडी में। The Mediterranean region is characterized by warm and dry summer and cold and wet winter. The trees have thick bark and oily leaves that help them to survive throughout the warm summer. These forests are found in all countries bordering the Mediterranean Sea in the California, USA, and southwest Australia. The important trees are cork, oak, and fir in the lower region. The fig in the lower region, the pine, kedar, and fir are the higher altitudes. The main occupation of people is the large scale cultivation of citrus fruit like। अभी मैं ये पढ़ूंगा पर आपको अभी इसका मतलब समझा देता हूँ मैं। ये मेडिटेरियन सी वो होता है जो कि मेडिटेरियन फॉरेस्ट वो होता है जो कि मेडिटेरियन सी के बॉर्डरिंग पे पाया जाता है। ये अधिकतर कंट्रीज में जो कि मेडिटेरियन सी से बॉर्डर्ड होती है उनमें पाया जाता है। और ये वैसे कैरेक्टराइज होते हैं, गर्म और ड्राई होते हैं समर में और कूल एंड वेट होते हैं विंटर में। और ये मैं एग्जांपल देता हूँ कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, जैसे कि मेडिटेरियन सी वाले में कैलिफोर्निया यूएसए में और साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में। और यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट ट्री हैं जैसे कॉर्क, ओक और फिग जो कि पाया जाता है लोअर रीजन में। पाइन, केदार, फिर और ये हायर लैटिट्यूड में पाए जाते हैं। और यहाँ का मेजर ऑक्यूपेशन है सिट्रस फ्रूट को लार्ज स्केल ग्रेप्स, ऑरेंज, ऑलिव्स, मतलब इस तरीके के फ्रूट्स बेचना। Apparently there is no species variety of wildlife except rare bird, wolf and fox. यहाँ पे ज़्यादा स्पीशीज़ नहीं पाए जाते हैं एनिमल्स के, बस कुछ ही स्पीशीज़ पाए जाते हैं जैसे कि बर्ड, वोल्फ और फॉक्स। अब हम बात करते हैं कॉर्निफेरस एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं। These forests are located in northern hemisphere between 50 and 70 latitude, also higher mountain, large stretch of a single type of coniferous tree like known as taiga, which mean pure and untouched in Russians, are found. Southern Canada and Scandinavian countries and Russia have large stretch of forest. Such forests, slopes of Himalayas, Alps, Rockies and Andes are rich in these forests. Softwood trees like pine, spruce, deodar, cedar are main species. Lumbering is main occupation in this region. Polar bear, silver fox and mink are main animal found here. मतलब यहाँ पे ये कॉर्निफेरस एवरग्रीन फॉरेस्ट ये क्या होता है? ये वो होता है जो कि लैटिट्यूड में पाए जाते हैं 50 to 70 डिग्री के लैटिट्यूड पे।
ठीक है। और यहाँ पे ये ऑल्सो हाई माउंटेन होते हैं और ये स्ट्रेच होता है बहुत सारी कंट्रीज़ में। और एक यहाँ पे ट्री पाया जाता है कॉर्निफेरस ट्री, जिसको हम कहते हैं टाइगा, और इसका मतलब होता है प्योर एंड अनटच्ड, मतलब शुद्ध और जिसने कोई छुआ ना हो, उस ये होता है रशिया में, मतलब ये रशियन में बोलते हैं। ये रशिया में ही पाया जाता है। और ये कहाँ पे पाया जाता है फॉरेस्ट? जैसे सदर्न कनाडा, स्कैंडिनेवियन और कंट्रीज जैसे कि रशिया में बहुत जगह फैला हुआ है। ये रशिया वैसे ही बहुत बड़ा और रशिया में भी बहुत फैला हुआ है। और स्लोप्स हिमालय में जैसे एल्प्स, रॉकीज, एंडस, ये भी इन फॉरेस्ट में रिच हैं। और जैसे कि यहाँ पे ट्रीज कौन से पाए जाते हैं? यहाँ पे पाए जाते हैं सॉफ्ट वुड ट्रीज, जैसे कि पाइन, स्प्रूस, देवदार, केदार, और यहाँ पे मेन यही पाए जाते हैं। और लंबरिंग यहाँ की मेन ऑक्यूपेशन है। और पोलर बियर, सिल्वर फॉक्स, मिंक, यहाँ पे कुछ इस तरीके के एनिमल्स पाए जाते हैं। चलिए अब हम अगली बात करेंगे, तो बात करेंगे इस पर ग्रासलैंड की। Area which have moderate to low rainfall support vegetation in the form of grass and the not tree. The following are two major grassland region. मतलब ग्रासलैंड वो होता है जहाँ पे ज़्यादा बारिश नहीं होती, और यहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट रहता है, और यहाँ की वेजिटेशन मतलब ग्रास से ही भरी रहती है, और ट्री नहीं होते, बहुत ही कम होते हैं, बहुत दूर जाने के बाद ट्री मिलते हैं। और ये ग्रासलैंड 2 टाइप्स के होते हैं। चलिए फर्स्ट टाइप का ग्रासलैंड ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, उसी को पढ़ते हैं पहले। These are region of tall grasses in the outskirts of the equatorial belt, where the rainfall decreases gradually as one moves away from the equator. They are also referred to as savanna grassland, Kenya, Tanzania and Zimbabwe, grassland, Kenya, Tanzania, Zimbabwe in Africa, and the Brazil Plateau, northern Australia and the part of Deccan of India have these grassland. The region is rich in wild such as elephant, zebra, giraffe, deer and leopard. मतलब यहाँ पे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में क्या है, मतलब क्या है, ये यहाँ पे बहुत लंबे लंबे ग्रासेस होती हैं। जैसे कि अगर हम जाएंगे तो हमारी कमर तक ग्रासेस आएंगी, इतनी लंबी लंबी ग्रासेस होती हैं। और इनको अगर बहुत दूर दूर जाके पेड़ मिलते हैं तो उसको हम कहते हैं सवन्नाज। और ये सवन्नाज होते हैं, यहाँ पे बहुत दूर दूर जाके ग्रासेस मिलते हैं। जैसे कि ये कहाँ पाए जाते हैं? केनिया, तंजानिया, जिम्बाब्वे जो कि अफ्रीका में है, और ब्राज़ीलियन प्लेट्यू, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया पार्ट, डेक्कन प्लेट्यू ऑफ इंडिया, कुछ इस तरीके की जगह पे पाए जाते हैं ये ग्रासलैंड। और यहाँ पे एनिमल्स की वेराइटी ज़्यादा है, मतलब रिच है, यहाँ पे एनिमल्स ज़्यादा मिलते हैं। तो जैसे कि सबसे पहला एनिमल्स की बात करते हैं, हम बात करते हैं एलिफेंट जैसे कि आप जानते हैं ज़ेब्रा, जिराफ, डियर, लेपर्ड यही पाए जाते हैं यहाँ पे मेनली। अब बात करते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड के बारे में। These are rich grassland found in the cool temperate, मतलब ओहो ये टेम्परेट ग्रासलैंड होते हैं। टेम्परेट जैसे कि आप जानते हैं टेम्परेट मतलब होता है जहाँ पे बड़ी ठंडी होती है, कोल्ड रीजन। टेम्परेट रीजन जो कि कोल्ड भी नहीं गर्म भी नहीं, मीडियम पर थोड़ा सा, मैंने बताया था कंपेयर करते हैं तो कोल्ड ज़्यादा माना जाता है वो। तो these are rich grassland found in the cool temperate latitude in the central part of continents, मतलब सेंट्रल पार्ट कॉन्टिनेंट के अधिकतर पाया जाता है।
जैसे कि प्रेरीज नदर्न अमेरिका के प्रेरीज में पाया जाता है। आपने ये कुछ नाम मेनली सुने होंगे, हर क्लास में आप सुनोगे और सुने भी होंगे आपने। प्रेरीज ऑफ नदर्न अमेरिका, पैम्पस ऑफ साउथ अमेरिका, वेल्ड इन साउथ अफ्रीका, डाउन्स इन ऑस्ट्रेलिया एंड ऑल ग्रासलैंड। मतलब यहाँ पे टेम्परेट ग्रासलैंड जैसे कि बहुत मेन एग्जाम्पल हैं ये। प्रेरीज, वेल्ड, पैम्पस, डाउन्स, ये मेन एग्जाम्पल हैं टेम्परेट ग्रासलैंड के। जहाँ तक आपने सुने ही होंगे इनका नाम, क्योंकि बहुत फेमस ग्रासलैंड्स हैं। लार्ज पार्ट इन दीज ग्रासलैंड हैव नाउ बीन कन्वर्टेड इनटू मेजर वीट ग्रोइंग रीजन वर्ल्ड। द बाइसन एंड वाइल्ड बफेलो आर कॉमन इन द नॉर्दर्न अमेरिका, बट टुडे शीप एंड कैटल रियरिंग आर कॉमन ऑक्यूपेशन इन दिस रीजन। मतलब ये यहाँ पे बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पे कि मेजर वहाँ पे जैसे कि था पहले ग्रासलैंड, बहुत पहले तो एकदम पूरा ही ग्रासलैंड थे। अब मतलब किसानों ने वहाँ पे खेती बाड़ी शुरू कर दी है, बहुत बड़ा एरिया एग्रीकल्चर में यूज़ कर लिया है। और यहाँ पे पाए जाते हैं जैसे कि वाइल्ड बफेलो, बाइसन नदर्न अमेरिका में। पर आज के इस समय कैटल रियरिंग, मतलब कैटल के बाल काट के उससे ऑक्यूपेशन, मतलब उससे बेचकर पैसे कमाना, ये है इस समय का ऑक्यूपेशन वहाँ का। अब हम बात करते हैं डेजर्ट वेजिटेशन की। डेजर्ट वेजिटेशन, एक होता है डेजर्ट वेजिटेशन सिंपल और एक टंड्रा वेजिटेशन। टंड्रा आपने, जहाँ तक याद है मुझे, मैंने भी 5th क्लास में टंड्रा वेजिटेशन के बारे में पढ़ा था। टंड्रा मतलब जहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है, जैसे ये टंड्रा है पर हम हिंदी में बोलेंगे तो ठंडा, तो ये थोड़ा सा मैच करता है, इसीलिए हम टंड्रा ठंडा। तो अब हम पढ़ेंगे डेजर्ट वेजिटेशन। Regions receive less than 25 centimeters of rainfall annually are classified as desert. The vegetation here is very scanty and only deep-rooted plant with waxy leaves survive. Such plants are called xerophytes. In the hot desert, cactus, thorny bushes, and the date palm are main species in the cool desert, like the Patagonia and the Gobi Desert. In China, Gobi Desert, there is only coarse grasses and scattered thorny bushes. The camel is the main animal in the hot desert. Foxes, hyenas, hares, lizard and snake are other animal. मतलब हॉट डेजर्ट आप जानते ही हैं, जैसे कि थार डेजर्ट, सहारा डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट, और भी बहुत सारे डेजर्ट है। हॉट डेजर्ट सबसे बड़ा डेजर्ट आप जानते ही हैं, सहारा डेजर्ट, और उसी के आसपास एक और डेजर्ट है जो कि है कालाहारी डेजर्ट। आपको एक फन फैक्ट बताता हूँ मैं इस वीडियो में कि यूरोप अप्रॉक्सीमेटली सहारा डेजर्ट जितना है। मतलब सहारा डेजर्ट अप्रॉक्सीमेटली यूरोप जितना है, बस थोड़ा सा छोटा है। तो सोचिए थारा डेजर्ट कितना बड़ा है, सहारा। और यहाँ पे मेन एनिमल्स क्या पाए जाते हैं? यहाँ पे पाए जाते हैं फॉक्सेस, हाइना, हेयर्स, लिजर्ड, स्नेक और कुछ एनिमल्स और पाए जाते हैं। आपने सुना होगा रेटल स्नेक यहाँ पे बहुत पाया जाता है, और एक को हम कैसे भूल सकते हैं, कैमल। और यहाँ पे प्लांट्स पाए जाते हैं जैसे डेट प्लाम, खजूर, और ज़्यादा यहाँ पे वेजिटेशन नहीं रहती। खजूर पाए जाते हैं, मतलब डेट पाम्स और थॉर्नी बुशेस, कैक्टस, कुछ इस तरीके की पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे टंड्रा वेजिटेशन। द टंड्रा वेजिटेशन लाई इन द नॉर्दर्न पोलर रीजन वेयर द टेम्परेचर was extreme low. The area does not support any significant vegetation. Only during summer months, flower mosses and lichens appear in the ice melt. Seal, walrus, polar bear and reindeer are more common wildlife found in this region. Animal here hibernate during the long winter season. Bird migrate to warmer region during the cold season. मतलब ये टंड्रा वेजिटेशन वो होता है जहाँ जो कि बहुत ठंडा होता है, जो कि मिलता है हमें नदर्न पोलर रीजन में। और ये यहाँ का टेम्परेचर बहुत ठंडा होता है, और यहाँ पे कोई मेन वेजिटेशन नहीं होती, पर
गर्मी के महीने में कुछ फ्लावर्स उग जाते हैं, मॉसेस उग जाते हैं, लिचन्स उग जाते हैं, और जब आइस मेल्ट होती है, अगर आइस मेल्ट नहीं होती तो ये भी नहीं उगते। क्योंकि बताओ क्यों नहीं उगते? देखिए अगर आइस और ठंड में आइस गिरी तो फिर इतनी गिर जाती है कि बहुत थिक लेयर बन जाती है। अगर प्लांट सर्वाइव भी करना चाहता है उसको एयर नहीं मिल पाती, क्योंकि आइस ने इतना थिक एरिया कवर कर लिया, नीचे है मतलब नीचे है सॉइल, तो फिर सॉइल और ऊपर ज़मीन की सतह पे कितना डिस्टेंस हो गया सिर्फ आइस की वजह से। जब गर्मी होती है वो मेल्ट हो जाता है और वो सॉइल दिख जाता है, तो वहाँ पे ग्रो हो जाते हैं। और यहाँ पे मेन एनिमल्स कौन से पाए जाते हैं? जैसे कि पोलर बियर, सील, वॉलरस, रेनडियर। और अब बात करते हैं एनिमल्स हाइबरनेट मतलब क्या, और बर्ड माइग्रेट मतलब क्या। देखिए भले ही एनिमल्स को ठंड नहीं लगती, कम लगती है, पर वो भी तो एक एनिमल है, उन्हें भी ठंड लगती है, इसीलिए वो बहुत लंबी समय के लिए सो जाते हैं बहुत सारा खाना खा के। उसको हम कहते हैं हाइबरनेट। माइग्रेट बर्ड एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। जैसे कि ठंड पड़ी है तो गर्मी जगह चले जाते हैं जहाँ पे गर्म हो, नहीं तो ठंडी जगह वो भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे, उनकी बर्ड की ज़्यादा थिक लेयर भी नहीं होती। बस और ये अधिकतर करते हैं कोल्ड सीजन में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और अगर कुछ ऐसी वीडियो देखनी है तो बेल आइकन को ही प्रेस कर दीजिए, और मैं SST और ऐसे ही सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो जल्दी ही लाऊंगा। थैंक यू।